जी। वो अजीब-सा सपना आता है, मैं पूरी भीग गई थी पसीने से जब सुबह ओके, उठी। ओके। अजीब-सी ब्लैक ब्लैक शैडो थी, मुझे हुँ, बहुत टाइटली हग कर ली और वो हुँ, जाने ही नहीं दी मुझे। हुँ, हुँ, फिर मैंने उसको ऐसे ढकेला और हुँ, एक लोटा टाइप का था, उसपे ऐसे पैर से मारा हुँ, और मैं भाग गई। मुझे को कैची धाम जाने का बहुत मन है, तो हुँ, वो कहते हैं अचानक से पोस्ट आता है कि हुँ, तू चिंता मत कर कैची धाम में, कैची धाम तू अवश्य आएगी, अगर तू नहीं आ हुँ। पाएगी तो मैं आऊँगा। ओह! और अक्सर मैं भैया ये रीड करती रहती हूँ, अक्सर। और मन ही मन में अंदर उनसे बात करते रहती हूँ, देखिए आपने इतने लोग का भला किया है, हुँ, मेरी भी सुन लीजिए प्लीज़। मैं राइट। भी एक छोटी-सी भक्त हूँ आपकी, मेरी पे हुँ। कृपा करिए। बाकी शोलाले बाबा कहते हैं ना हमारे गुरुजी, हम आपके आप हमारे। बस वो सरेंडर, हुँ। सरेंडर कर जी, दिया ना, जी। बाकी तुम रक्षित का बस। हूँ को डरना। जब वे साथ है, तो किस बात की चिंता? समझो कोई बड़े धाम नहीं जा सकते हैं, तो आस-पास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, जो भी अर्ज़ी है वो लिख कर पेपर में अपना नाम और जो भी आपकी हुँ। मनोकामना है, उसे प्रभु के चरणों में अर्पित करें या फिर अपने घर जी, के जी। मंदिर में ही प्रभु के चरणों में आप हाँ, अर्पित हाँ, कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे प्रभु तो हर जगह है, कण-कण में है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और अब क्या करती हैं? भैया मेरा नाम श्वेता मिश्रा है, मैं लखनऊ से हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रही हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा। विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा लगा जी। जानकर। और हम बहुत उत्सुक रहते हैं जब कोई युवा आता है और अपने अनुभव शेयर करता है, तो कहीं न कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें इंस्पिरेशन मिल सकती है आपसे। और जैसे जी आपको पता है भैया। ये जो सेशन है हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएँ कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं? और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया शुरू से तो बचपन से ही दादी कहती थी कि हनुमान चालीसा पढ़ो, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और वो 2-3 वर्ड से बहुत स्पेसिफिक थी कि बल बुद्धि विद्या मांगो, बल बुद्धि विद्या, क्योंकि मेरी बल बुद्धि अच्छा करे रहें। तो फिर मुझे लगा पता नहीं क्यों, और वो भी रीड करती थी, तो मुझे लगा हो सकता हो कुछ, बट मैं प्रॉपर बैठ के नहीं करती थी। बचपन था, ठीक है, हुँ, यही यही 3 वर्ड्स स्पेसिफिक है, यही बांधते हैं और कुछ हुँ, जरूरत नहीं है ज्यादा बोलने की। राइट, तो मतलब ठीक थे, पढ़ाई में बहुत एवरेज थे। फिर उसके बाद भैया धीरे-धीरे बड़े होते गए, हुँ, थोड़ी मतलब इंक्लिनेशन थी, पूजा-पाठ सब होता था घर में, राइट, लेकिन बहुत बहुत डिवोशन से एकदम 1-2 घंटा देना वो नहीं था कभी। राइट, फिर उसके बाद एनरोल किया अपने 12th हुआ, बीकॉम हुआ, फिर एनरोल किया अपनी पढ़ाई में, सीएस की पढ़ाई में। ओके, फिर भैया इतना डिवोशन नहीं था, तो हुँ, मतलब पढ़ लेते थे। फिर हुँ, धीरे-धीरे पता चला कि हुँ, सिलेबस बहुत वास्ट है। फिर धीरे-धीरे जब थोड़ा टाइम लगने लगा तो अपने आप ही वो हो गया कि शायद मेरे लिए नहीं बना है, या मैं मतलब नहीं क्लियर कर सकती हूँ, मेरे लिए नहीं बना है। ओके, हाँ, तो छोड़ने का था, ये तो जॉब कर लेते हैं, छोड़ ही हुँ, देते हैं, मतलब बार-बार कितना कोई टाइम देगा अपना। फिर उसके बाद भैया अचानक से फिर थोड़ा-सा लगा कि नहीं, थोड़ा और अपना और बेस्ट देते हैं, थोड़ा और रिवीजन करते हैं। हुँ, फिर उसके बाद भैया अभी रिसेंटली में ही आपका चैनल देखा, अचानक से यूट्यूब पे आपका चैनल देखा। फिर उसमें लिखा था हनुमान जी के चमत्कार, तो कि क्या-क्या होते हैं। आउट ऑफ नोवेयर भैया वो सीए वाले ही बच्चे बता रहे थे अपना-अपना कि वो डिप्रेशन में थे, वो हुँ, हनुमान चालीसा रीड करे, वो डिप्रेशन से निकल गईं, काफ़ी कॉन्फिडेंस थी। तो मुझे लगा इतना अच्छा-अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा ही। हुँ, तो हुँ, भैया मैंने फिर दिसंबर में पेपर था, सितंबर अक्टूबर में बैठ के पढ़ाई करी और फिर ओके, धीरे-धीरे 7 बार हनुमान चालीसा सुबह-शाम करने लगी। ओके, जी भैया, उसके बाद अपने आप ही भैया मेंटल क्लैरिटी आने लगी।
अजीब-सी फ्रस्ट्रेशन थी वो ख़त्म हो गई। अजीब-सा नेगेटिव पैटर्न था, डाइसी थी सिचुएशंस कि सही बात है हुँ, कितना कुछ टाइम लग रहा है, कितना हुँ, लग रहा है, मतलब होगा, नहीं होगा। अब मतलब वो थिंकिंग ही नहीं, अब लगता है बस अपना कार्य करो और हुँ, पढ़ो, चालीसा करो और सरेंडर कर दो। जी, अपना डिवोशन से पढ़ो, जो होगा जी, देखा जाएगा। डाइसी वाली सिचुएशन अब नहीं रह गई, बहुत क्लैरिटी आ गई है माइंड में। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद भैया, इसके बाद पढ़ते गए, पढ़ते मतलब एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा, मतलब कंपैरेटिवली पहले के टाइम हुँ, से काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट था। मेरे को खुद फ़ील हो रहा था, अब रिज़ल्ट तो सरेंडर ही है जो भी हो, बट जी, मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट फ़ील हुई अपने में। जी। जी भैया, और तो आपकी जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे थे, जो एग्ज़ाम आपकी चल रही थी, उस दौरान जैसे आपकी जो भक्ति है, वो आपने मतलब हुँ। कैसी थी और किस तरह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा? प्लीज़ बताएँ, ताकि आपको देखकर आपका जो आज का जो युवा है, वो इंस्पायर हो सके। बस पता नहीं क्यों भैया मैं रोज़ चालीसा पढ़ने लगी। उसके पहले खुद ही इंट्यूशन आता था कि राम, राम नाम बोला करो अपने आप। तो मैं बैठ के मेडिटेटिव स्टेट में 15-20 मिनट 15-20 बार फिंगर में काउंट करके राम, 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 राम ऐसे बैठ जाया भी हुँ, करती थी। फिर प्रॉपर उनको हुँ, टीका-वीका लगा के श्रद्धा के साथ बैठती थी। हुँ, 7 बार हनुमान चालीसा करी। वो हुँ, पता नहीं भैया, एक माइंड में रहता नहीं, एग्जॉशन है, थके हैं, फिर भी इतना पढ़ना है, चलो पढ़ते ही हैं, मन नहीं है लेकिन फिर भी अजीब सी इरिटेशन है क्योंकि पढ़ना है। हुँ, वो चीज पता नहीं भैया, वो रेड रेड में क्या मैजिक था, वो एकदम से गायब हो गई फर्स्ट पेपर में ही मेरी, कि एग्जॉशन खत्म बॉडी से, मेंटल फॉग खत्म, अजीब सी इरिटेशन नहीं, और मतलब भैया जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठना है, फिर भैया थकान हो जा रही थी, फिर हुँ, होता था चलो 10 मिनट रेस्ट कर लो। उस टाइम भाई जब से मैंने चालीसा स्टार्ट करी, मैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ पा रही थी। ओके। मतलब कोई मुझे थकान-वकान नहीं होती थी। बस मेरे को हुँ, लगता था इस सीट पे बैठो फिर उस सीट पे बैठ जाओ जाके। हुँ, हुँ, शाम हो जाती थी और जी, कोई भैया थकान होती नहीं थी। अच्छा उस टाइम भैया फिर मुझे लगा कि थोड़ा पर्सनल और कनेक्ट करने के लिए अपने पास रखना चाहिए। पूजा के टाइम हर टाइम नहीं बैठ सकते हैं। तो मैंने पास में मतलब टेबल पे मूर्ति रख ली उनकी। ओके। तो लेट नाइट तक मैं पढ़ती और उनसे बात कर लेती, सब कुछ हुँ, मैं बोल डालती, कल मेरा पेपर है, हुँ, मेरे बहुत टाइम तक मैंने बहुत टाइम दिया इस कोर्स को, बट पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो रहा। अब मैं मतलब और मेहनत कर रही हूँ, बस आप देख लीजिएगा प्रभु। और बस करके उनको रख देती थी हुँ, और हुँ, फिर अपना पढ़ने लगती थी। 4-5 बज जाता था भैया, फिर सुबह हो गई, जल्दी-जल्दी उठो, भागो, पेपर दो, ये दो, वो दो, जो जो सब होता था भैया। पेपर अ, इनकी इनकी दृष्टि से सही भी चलेगा, काफ़ी सही चलेगा कंपैरेटिवली पहले से। ओके, क्योंकि भैया मेरे को फ़ील हुआ कि मेरे अंदर वो डर था, राइट। वो अपने आप एंड हो गया। और भैया सिर्फ़ 2 महीने की पूजा में, ये सिर्फ़। तो है भक्ति की शक्ति है ना, जी, इसलिए जी कहते हैं ना भैया। हनुमान जी की भक्ति में स्पेशली हम चालीसा जब करते हैं, जी बल भैया। बुद्धि विद्या की जब बात करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, बुद्धि योग आता है, हमारी स्मरण शक्ति हुँ, बढ़ती है। स्पेशली मैं इसलिए जी, कहता हूँ कि विद्यार्थी वर्ग, स्पेशली जो आपका युवा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें हनुमान जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। और विद्या, जो हमें एजुकेशन फील्ड में आगे प्रभु बढ़ाते हैं। तो हुँ, अच्छा लगा जानकर आपकी जो ये जर्नी है मतलब कैसे। जी भैया, और सीएस की पढ़ाई तो टफ होती है, हम सभी को पता है सीए, जी सीएस भैया। हाँ, तो ये कहीं न कहीं हमारे अंदर वो पॉज़िटिव चेंजेस लाती है, जो स्पिरिचुअल हुँ, पाथ है प्रभु का। अच्छा लगा, हुँ, शुरुआत आपकी अच्छी रही मतलब किस तरह प्रभु से जुड़े आप। और भी जी कोई भैया। प्लीज़ कंटिन्यू और भी कोई अनुभव तो कंटिन्यू करें प्लीज़। हाँ, एक मतलब एक थोड़ा डर भी, जैसे अब शायद ज़्यादा ही डरा दिया गया कि राइट। पेपर खोलते ही डर जाए इंसान, मतलब एक हुँ, फीलिंग थी, हुँ, वो भैया अपने आप गायब हो गई। मुझे लगा नहीं सब कुछ अच्छा हुआ, और मैं 1 दिन रात पहले प्रैक्टिस भी कर लेती थी कि मेरी अच्छी तैयारी है और हुँ, सब अच्छा ही होगा। और इंस्टीट्यूट ने भैया थोड़ा डाइसी क्वेश्चन दिया था 2 क्वेश्चन पहले ही, कि जी, बच्चे घबरा के चले जाएँ, और भैया इत्तेफ़ाक से उसी पेपर में कई, क्योंकि जब पहले कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो हुँ, बच्चे ऐसे ही चले जाएँगे। फिर राइट। मैंने कहा नहीं, मैंने हनुमान दादा का नाम लिया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना इस सीट को हुँ, छोड़ के। मैंने हटाया, 2 क्वेश्चन नहीं आते हटाओ, राइट। आगे बढ़ो, धीरे-धीरे भैया आने लगा, सब कुछ समझ आने लगा ओके, और काफ़ी सही पेपर हो गया। जिस हिसाब से मेरे क्लास के क्राउड काफ़ी कम हो गया था, लिमिटेड बच्चे बचे थे। उसमें मैंने कहा कि नहीं, जो अब होगा हुँ, मुझे समझ में आ रहा है, मैं लिख के आऊँगी, मैं हटूँगी नहीं यहाँ से। फिर भैया मैं निकली, मैंने प्रभु का धन्यवाद करा ऐसे, और फिर भैया एक बीच में ऐसा भी टाइम आया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। जी, फिर मैंने प्रभु का नाम लिया और अचानक से मेरे माइंड में वो बुक खुल गई अपने आप, और वो पेपर ओके, खुल गया।
और वो ओके, अपने आप मैंने सारा लिख डाला क्या और बात मैंने बस कहा अपनी कृपा बनाए रखे प्रभु। और ऐसा भी हुआ था एक टाइम पे कि एक क्वेश्चन मैंने पढ़ी थी बट मेरे को इंस्टेंट याद नहीं था कि थोड़ा डर का माहौल रहता है तो थोड़ा सा नहीं समझ आता है, थोड़ा तो डर लगता ही है। और अचानक से मैंने कहा मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है प्लीज याद दिलाई, और फटाफट भैया याद आ गया। वो 5-6 पॉइंटर्स थे और जी, जी। अपने आप याद आ गया। और मैंने धन्यवाद कहा प्रभु को, मैंने हुँ, कहा बस प्रभु ऐसे 4 पेपर में अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आप और चिंता ना करिए, फिर आपके साथ है। आपके अंदर वो जी भैया, चेंजेस फ़ील हुए हैं ना, मतलब समझिए कि उनकी कृपा है। उनकी जी कृपा भैया। है तब जाके। यस, यस। प्लीज़, प्लीज़ फिर करिए। भैया फिर उसके बाद घर में ही थोड़ा और मतलब डिवोशन का टाइम कम था तो कम पूजा पाठ हो पाता। अब तो भैया टाइम ही टाइम है तो और करने लगे पूजा। फिर एक अलीगंज मंदिर फेमस है हनुमान जी का, वहां चली जाती थी मैं जब टाइम है मेरे पास। हुँ, तो फिर मैं गई, वही प्रसाद चढ़ाया। फिर एक बूढ़े बाबा मुझे व्हील चेयर पे दिखे, ओके, तो फिर वो मुझको आंखों से देखे और कह रहे रुको। मैंने कहा ये ओके, कैसे बोल रहे हैं। फिर मुझे लगा व्हील चेयर पे मुझको प्रसाद दे देना चाहिए, तो मैंने भैया प्रसाद निकाल कैसे दे नहीं दिया। मैंने कहा आप ले लीजिए, कहे नहीं नहीं आप खुद दीजिए। जी, मेरा हाथ गंदा था तो मुझे लगा कि मुझे नहीं देना चाहिए। जी, फिर बहुत मतलब भैया वो ह्यूमन की आवाज मुझे बिल्कुल नहीं लगी। ओके, वो लगा कोई अजीब सा भारी आवाज है और वो कोई नॉर्मल इंसान। और मैं बहुत उनके पास जाके सुनी कि आप बोल क्या रहे हैं। जी, और वो बहुत धीरे और बहुत लाउड, मतलब धीरे भी थी बट कहीं न कहीं वो भैया ह्यूमन की तो मुझे नहीं लगी थी। हेवी बहुत वॉइस। अजीब-सी हेवी वॉइस थी उनकी। तो उन्होंने कहा, हँस रहे थे और भैया उन्होंने कहा हुँ, कि आप पे राम जी हमेशा कृपा बनाए रखे। ओह! मैंने कहा कि हुँ, अच्छा, फिर मैं तब भी नहीं समझ पाई। मैंने कहा होगा। और भैया व्हील चेयर पे वो प्रॉपर जैसे मैंने मूर्ति हुँ, लाई है उनकी, हुँ, प्रॉपर उनका पैर वैसे ही था और वो वैसे उनका चेहरे का भी कुछ फेस वैसे ही था। फिर मुझे लगा ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं थे, ये पक्का मुझे आशीर्वाद देने आए थे कि आप पे राम कृपा बनी रहे। भैया मैंने वो भी मूर्ति भी ली है, वो वैसे ही पैर था उनका। ये 1 सेकंड, ऐसे था भैया, ऐसे ओह! पैर था उनका। क्या बात है! बहुत सुंदर जी, दर्शन। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर मूर्ति है। थैंक यू वेरी मच जी दर्शन भैया, कराने के लिए। जी भैया। धन्यवाद। फिर भैया मुझको फिर मैं घर आई, मेरे को वो यही चीज़ बार-बार चल रही जी, थी कि मेरे पास भी ऐसी फ़ोटो है, उनका भी फ़ुट वैसे ही है। फिर मैं समझ गई कि ये कुछ चमत्कार हुआ है मेरे साथ। उन्होंने वो कोई नॉर्मल ह्यूमन जी, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा, वो काफ़ी भारी आवाज़ थी उनकी। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई भैया। फिर फिर दूसरे इंस्टेंट में क्या होता है कि एग्जाम ड्यूरेशन में, सॉरी भैया भूल गए आपको बताना। जी, वो अजीब सा सपना आता है, मैं पूरी भीग गई थी पसीने से जब सुबह ओके, उठी। ओके। अजीब सी ब्लैक ब्लैक शैडो थी, मुझे हुँ, बहुत टाइटली हग कर ली और वो हुँ, जाने ही नहीं दी मुझे। हुँ, फिर हुँ, मैंने उसको ऐसे ढकेला और हुँ, एक लोटा टाइप का था, उस पे ऐसे पैर से मारा हुँ, और मैं भाग गई। ओके, और उसके बाद वो चीज़ मैंने सपने में की, बट मुझे इन रियल बहुत सुकून मिला। लगा कुछ मेरा निकल गया लाइफ से। मतलब उस दिन भी पेपर था और पसीने-पसीने से थी, लेकिन बहुत ओके। अच्छा फ़ील हुआ उस दिन। ओके, एग्ज़ाम के दौरान ये सपना आया था आपको। जी, जी भैया, तो एग्ज़ाम के दौरान। आपको वो जो सपना आया, उसके बाद कोई चेंजेस फ़ील किया आपने? हाँ भैया, तो मतलब अच्छा और फ़ील करने लगी। ओके, नेगेटिविटी अब अराउंड होती ही नहीं है, ओके, नेगेटिव फ़ील ही नहीं होती है। ओके। और भैया फिर उसके बाद एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ही हुँ, वो एक एक बंदर छोटा-सा फ्लिप मारते हैं मेरे बिस्तर पे हुँ, और मुझको उठाने लगता है, कोई उठाने आया, मेरी नींद हुँ, खुल जाती है, अनकॉन्शियस है भैया मैं, मुझे लग रहा है मैं तो उठी हुई हूँ और बड़े हुँ, से हनुमान जी आते हैं, बड़ी हुँ, सी जायंट सी उनकी टेल होती है और वो मुझे हुँ, सिर्फ़ हुँ, देख रहे होते हैं। मैंने हुँ, कहा आप दर्शन देने सपनों के थ्रू आए हैं प्रभु, हुँ, बस ये पेपर अच्छा हो जाए, बाकी पेपर पे भी आप अपनी हुँ, हुँ, कृपा बनाए रखिएगा। राइट, बस भैया। फिर भैया पेपर एंड हो जाता है। ओके, जी भैया। फिर उसके बाद हम लोग दूर-दूर, फिर मतलब मैं जो भी नियर बाय हुँ, प्लेसेस होती हैं फेमस, हुँ, उन हुँ, इनका ही टेम्पल जो भी फेमस है, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ओके, निकल जाती हूँ, या तो हुँ, अकेले या तो मम्मी को लेके। जी, तो भैया हम लोग एक दिन हनुमान सेतु चले गए, फेमस ओके। है वो। पूज्य नीम करोली जी भैया। बाबा, यस, क्या बात जी। है। जी भैया, तो सब लोगों ने कहा कि अपनी अर्ज़ी लगा दिया करो, हुँ, कभी मतलब ऐसे ही मैंने सुना था किसी से, राइट, तो मैंने भैया अपनी अर्ज़ी लगा दी। हुँ, फिर बैठे उनसे सब कुछ बता दिया, प्रसाद-वसाद चढ़ाया। हुँ, हुँ, फिर भैया वापस आए
और फिर अचानक से यूट्यूब पे मिलता है कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। ना मैंने कुछ सर्च किया ना कुछ, और बाबा बने थे। ओके, पूज्य नीम करोली बाबा का संदेश था फोटो के नीचे जो हो। हाँ हाँ हाँ, वो वीडियोस आती है ना भैया। यस यस। हाँ, और उन्होंने स्पेसिफिक बोला था कि बेटी तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली गई है, चिंता ओके, मत करो। बेटी तुम्हारा, ओहो क्या बात है। ये जी भैया। वे कहने आए थे आपको, समझिए वीडियो के जी माध्यम से। और आपने वैसे जी। जब आप हनुमान सेतु मंदिर गए तो आपने अर्जी कैसे लगाई? कोई प्रोसीजर है तो बाकी भक्त भी जान नहीं सके। नहीं नहीं भैया, बस वही है, मतलब आपको लेटर के फॉर्मेट में उनको बताना है। बस ओके। लेटर आप किसी को लिखते हो, बाबा जी मेरी ये प्रॉब्लम है, अपना नाम लिख दीजिए, अपना कहाँ से आप बिलोंग करते हो, लखनऊ, हम्म। बस। और आप ड्रॉप कर दीजिए और एक मन में बॉक्स में। प्रार्थना कर दीजिए, यस, जो भी आपकी जी प्रार्थना है, हाँ, जी मनोकामना जी है। जी। Yes, नहीं, अच्छा हाँ लगा हाँ। ये। थैंक यू वेरी मच। और आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप हनुमान जी सेतु मंदिर भैया। के, क्योंकि ये पूज्य नीम करोली बाबा द्वारा बनाया गया और बहुत ही हाँ हाँ। सुंदर हनुमान जी की मूर्ति है, जो राम सीता हाँ भैया। के दर्शन है जी उनके। जी अरे जी। अद्भुत, मैंने ऑनलाइन देखा है और काफी भक्तों ने मतलब इस हनुमान सेतु मंदिर के बारे में बात की है। और ये एक जी छोटा सा भैया। पॉइंट मैं कहीं भक्तों से कहना चाहूंगा, जैसे जैसे इन बहन ने कहा कि आप जो भी नाम है, जो भी अर्जी है, वो आप ये वैसे इस तरह अर्जी, अगर आप समझो कोई बड़े धाम नहीं जा सकते हैं, तो आस-पास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, जो भी अर्जी है वो लिख कर पेपर में अपना नाम और जो भी आपकी मनोकामना है, उसे प्रभु के चरणों में अर्पित करें, या फिर अपने घर जी के जी। मंदिर में ही प्रभु के चरणों में आप हाँ अर्पित हाँ कर हाँ। सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु तो हर जगह है, कण-कण में है। बस वो भाव इम्पोर्टेंट है, वो जो भाव है ना वो जी पवित्र भैया। होना चाहिए। साफ हृदय से प्रभु, ये मेरी मनोकामना है, अगर आपको ये उचित लगे और पूरी करिएगा, अगर उचित नहीं है तो मैं आपकी आज्ञा समझकर ये मैं एक्सेप्ट कर लूँगा जो भी है। थैंक यू जी वेरी मच, ये भैया। भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हाँ अनुभव जी शेयर भैया। उसके बाद भैया हम लोग वापस आ गए, फिर उसके किया। बाद फिर ऐसे ही भैया रोज की दिनचर्या चलने लगी। फिर एग्जाम्स ओवर हो गए, उसके बाद मैं ऐसे ही सो रही थी, हुँ, अचानक से कोई मुझे उठाता है, हुँ, मम्मी ही उठाती हैं और कहती हैं कि उठो उठो। फिर एक माइक्रो सेकंड का भैया एक बड़ा सा फुट दिखा, ह्यूमन का फुट चरण, नहीं था वो। ओके, जी पाँव जी, और दिखा, उसमें पैर हल्का सा, दिखा। हाँ, और धूल थी, मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर बाद में इंस्टा पे अचानक से उनका फुट आने लगा, सेम इमेज, चरण, मॉर्निंग के टाइम ओके, में देखो ओके, 8-9 बजे मुझे ओके, मॉर्निंग का सपना आया। राइट, माइक्रो सेकंड का था भैया वो। हुँ, फिर मैंने देखा वो बाबा, नीम करोली बाबा का पैर था। ओके, उनके चरणारविंद के वो दर्शन हुए जी आपको। चरण आते हैं, जी भैया। क्या बात! जी भैया। ये तो यही ना, बस कृपा अगर आप है। राम जी और हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएँगे। यस, जी भैया। थैंक यू। फिर उसके बाद भैया क्या हुआ कि अपने आप ही, और भैया मेरे को लगा कोई फुट होगा। उसके बाद उस फुट पे हल्का सा लाल और नीला काला चद्दर था, हल्का सा पैर के पास। तब मुझे और कंफर्मेशन हो गई कि ये जो भैया आशीर्वाद देते आए हैं महाराज जी प्रभु। आए थे, कंबल जो जी। उनका जो लाइक हाँ, कंबल हल्का ओढ़ते सा हैं आया ना, था। यस, यस। हाँ भैया। जी, बस उतना ही आया था, और फिर तब तक मेरी नींद खुल गई कि वो गायब ही हो गया सपना। मतलब ऐसा था कि आपको शायद याद भी ना हो वो सपना, जी, बट जी। मैंने वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्गली देखी कि मेरे माइंड में रह गई। फिर भैया ऐसे ही मेरे को, जब मैं भक्ति में नहीं थी तो मुझे बहुत पहले एक सपना आया था, बहुत बड़ा चौराहा था और थोड़ी फोटो थी किसी की, बट मेरे को लगा कुछ होगा, क्या ही करना है। फिर धीरे-धीरे भैया अपने आप जैसे-जैसे पूजा करने लगी, पाठ करने लगी, अपने आप सालंगपुर का वीडियो सुबह शाम आरती आने लगी। ओके, अपने आप वो हनुमान जी के खूब तैयार-वैयार होके होते हैं, तो मुझे लगा भगवान जी का है, तो चलो प्रार्थना कर लेते हैं, सामने ही है, वो कर लिया मैंने। राइट, फिर भैया अचानक से यूट्यूब पे सर्च किया, देखते हैं, वो भैया वही चौराहा था जो मैंने सपनों में देखा था। ओके, जो एग्ज़ैक्टली वही मंदिर था। की वीडियो, ओके, ओह! ओके, हाँ, क्या जो बात! सपने में वो चौराहा था वो वही मंदिर का ही चौराहा था। कि मतलब इसका मतलब, मंदिर के प्रांगण का कोई आपको विजुअल जी, जी, दिखा जी, होगा। ओह! जी, और ओके, बहुत पहले। जी ओके, भैया। क्या अब बात! मतलब लगता है कि बुला रहे हैं प्रभु, आओ भैया हमारे पास भी। वे अवश्य बुलाएँगे जी आपको। भैया। जी, और उसके बाद भैया फिर परेशान रहते तो लगता था कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन ही ले लो। तो भैया एक एक हम लोग की कम्युनिटी की हैं, हुँ, उनका मैं चैनल बहुत फ़ॉलो करती हूँ। वो भी बहुत, जब से हनुमान जी के सामने वो मतलब अपनी स्टोरी बताई थी कि मैं भी बहुत प्रिपरेशन कभी-कभी नहीं करके जाती थी, बट हुँ, इनको सब कुछ बता देती थी। और भैया सब कुछ उसी एग्ज़ाम में वो क्वालीफाई हो गई। मैंने कहा अरे वाह! क्या बात है। उनसे थोड़ी मुझे इंस्पिरेशन, क्योंकि उनकी जर्नी भी थोड़ी मेरी जैसी है, राइट, थोड़ी अप एंड डाउन।
हुँ, हुँ। मैंने कहा जब किसी का भला हो सकता है, किसी का साक्षात अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, मेरा भी हो सकता है। तो राइट। भैया मैंने और स्ट्रांगली वैसे भी करती थी और मतलब मैं उनको सब कुछ बताने लगी। फिर ओके। मुझे लगा कि उन्होंने बताया कि जब से हनुमान जी इनकी ये पूजा करना स्टार्ट की, बहुत चेंजेस इनमें खत्म हो गए, बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ खत्म हो गया नेगेटिव। ओके। फिर मुझे लगा मैं भी ये सब चीज़ें अपने में फ़ील कर पा रही हूँ। फिर मुझे लगा मुझको ज़्यादा सब कुछ नहीं कहना है, मतलब मेरे अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं जी। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा-मोड़ा मतलब किसी से भैया मैं शेयर नहीं करती, सिर्फ़ हुँ, फैमिली में भी हो गया, हुँ। ये जो है एक्सपीरियंस ये मैंने आपको बता दिया। फिर मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी-सी अपने अंदर ही रखो, भक्ति वाली चीज़ है। जैसे चेंजेस की बात आए, जैसे चलिए भक्ति के बारे में तो आपकी भक्ति सरल है, इनोसेंस है आपकी भक्ति में और निष्कपट जी भक्ति भैया, है, मतलब जो है वो है, मतलब कुछ ऐसा नहीं जी कि भैया। सीक्रेट। भई प्रार्थना की, अर्ज़ी लगाई, हुँ, चालीसा के पाठ किए और जो चेंजेस में जैसे चेंजेस की बात आई, जैसे आप युवा हैं और अच्छा लगता है जब कोई युवा आता है अपने अनुभव शेयर करता है, तो शुरू अभी रिसेंटली आपने हनुमान जी की भक्ति शुरू की, तो जी भैया। भक्ति करने से पहले आपका माइंडसेट कैसा था एज़ अ स्टूडेंट? और भक्ति करने के बाद जैसे दिन ब दिन आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है, प्रभु के प्रति जी, जी, विश्वास जी। बढ़ते जा रहा है। तो पहले आपके अंदर पहले और अभी में क्या चेंजेस आए आपके अंदर प्लीज़ बताएँ? भैया पहले जब पढ़ते थे तो मतलब अजीब-सा ही नेगेटिव थॉट रहता था। थोड़े हुँ, से भी किसी ने कुछ बोल दिया उसको ही सोचे जा रहे हैं, उसको ही सोचे जा रहे हैं, बुक ओके। बंद कर दी उसको ही सोचे जा रहे हैं, इतनी कोई इम्पोर्टेंस तो नहीं है वो बात। फिर भैया अब तो मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब जब से भक्ति स्टार्ट हुई है अब हुँ, लगता है बस उनकी शरण में रहो, कुछ नहीं, किसी से कुछ बोलना ही बोलना नहीं है। बस उनकी हुँ, भक्ति करो भैया बहुत माइंड ऐसे अजीब सा स्ट्रेच रहता था, जी, डाइसी रहती थी हुँ, दिमाग में भी अगर नहीं मिलेगा तो फिर जॉब कर लें, क्या कर लें, बहुत डाइसी रहता था। अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया भैया, कि ओके, करना तो यही है और हो जाएगा, विश्वास करो, पढ़ाई करो और उन पे सरेंडर कर दो, सरेंडर। होगा। तो भैया जब मैं चालीसा पढ़ती हूँ तो वो जो लाल अक्षर होते हैं, हुँ, वो इतना सुकून दे जाता है जब खत्म कर लो, उसके बाद इतना शांति, इतना सुकून मिलता है, वो मेंटल फॉगनेस खत्म हो गई, अजीब सी इरिटेशन रहती थी माइंड में, भैया सब खत्म, क्लैरिटी आ गई और लगता है कि कुछ नहीं बस पूजा करो और अपनी हुँ, पढ़ाई की पूजा करो दैट्स इट, जो होगा देखा जाएगा। और मतलब मैं भैया सच बताऊँ मैं बहुत डरती थी, मतलब मेरी प्रिपरेशन भी अप टू मार्क रहती थी, हुँ, हुँ, फिर भी मैं कहीं न कहीं डरती थी कि पता नहीं जो पिछला पढ़ा है वो अभी याद है कि नहीं, ऐसा हुँ, डर रहता था। लेकिन भैया एग्ज़ाम जि मतलब मुझे लगता है जितने-जितने मैंने स्ट्रॉन्ग अपनी हुँ, भक्ति करी उतने ही शायद अ, भ भगवान जी ने वो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला गया। मैं चैप्टर खत्म करने लगी, नेक्स्ट चैप्टर पे आई, हुँ, मैंने कहा मैंने अपना अच्छे से पढ़ा है, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जा रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। सामने ही बैठते हैं, सब कुछ मैं बोल डालती हूँ। ओह! क्या मुझे ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है, बस वो जो बहुत होगा अच्छा लगा। देखा जाएगा। यस। मेरा अगला अनुभव है कि जैसे मैं पूजा-वूजा खूब करती हूँ, तो मैं मतलब एक रहता है माइंड में कि पता नहीं मेरी प्रार्थना कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, आप सुन रहे हैं ना प्रभु? मैं ऐसे बोल देती हूँ, हुँ, हुँ, आप सुन रहे हैं ना? कोई मुझको इशारा दीजिए, कुछ दीजिए। भैया अपने आप मैं बोलती हूँ और अपने आप वो बाती का फूल में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने 2-3 बार भैया ऑब्ज़र्व करा कि ये क्या हो रहा है? मुझे पता ही नहीं। फिर हुँ, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बाद में, तब मुझे पता चला कि क्या मतलब है हुँ, उसका। मुझे लगा कि हाँ, ये मतलब है कि एक्सेप्ट हो रही हैं चीज़ें, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं वो चीज़ें, राइट, बाकी तुम सरेंडर कर दो। राइट। फिर भैया मैं अक्सर कहती हूँ कि आप अपना दर्शन देते रहा करिए, चाहे सपने में आके, चाहे लगता है कि भैया कोई है अपने ऊपर पावर, हुँ, हुँ, तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि सब वो हुँ, देख लेंगे, छोड़ो राइट। इतनी टेंशन नहीं लेना है लाइफ में। फिर उसके बाद कल परसों मैं ऐसे उठी, सैटरडे था, गई टेम्पल-वेम्पल पे, फिर मैंने भैया उनसे प्रभु से कहा कि आप हैं ना, प्लीज़ आया करिए, घर पे भी आया करिए, वानर के फॉर्म में आके मुझको आशीर्वाद दीजिए, कुछ दीजिए राइट। या सपने में ही आ जाइए, कुछ तो हुँ, करिए। भैया अचानक से छत पे 2 बंदर आ जाते हैं और भैया वो छत पे आते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं मेरे घर के, वो सेकंड फ्लोर पे बैठ जाता है, मैं हम लोग का ग्राउंड हुँ, हुँ, फ्लोर है। तो मेरे अंदर था कि चलो मैं केला दे के आ जाती हूँ और भैया डर भी लग रहा था, हुँ, कैसे हुँ, केला दूँ, पता चला कुछ हो हुँ, जाए। फिर मैं गई, फिर मैं वापस आ गई इधर। फिर भैया अचानक से नीचे ही आ जाते हैं वो दोनों जी। और घर के अंदर तक मुझको ऐसे करके कोई ऊपर से नीचे तक देखा जाता है और मैं डर ओह! गई कि अंदर फिर मैं हल्का-सा मैंने कहा हुँ, कि मतलब हमने हटाया,
फिर मैंने भैया खिड़की से भैया आ गया था, भाई मम्मी पापा सब आ गए थे, सब दिया। और फिर पूरा ऊपर से नीचे तक देखे, और भैया 2 से 3 दिन से लगातार आ रहे हैं खाने, क्या हुआ? कुछ नहीं। और पूरा घर ऊपर से नीचे तक देखे कहाँ से क्या है। और सबसे पहले भैया मेरे ही दर्शन करे, मैंने उनके दर्शन करे सबसे ओहो! पहले। क्या बात! जी आप भैया। भाग्यशाली हैं, आपकी इच्छा पूरी की ना प्रभु ने, आपके मन में जी इच्छा थी कि भैया। प्रभु आएँ, कोई दर्शन दीजिए मुझे, तो वे किसी न जी किसी भैया। रूप में, किसी के माध्यम से वे दर्शन देने आते हैं। वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हम्म। तेरे साथ हूँ। फिर उसके बाद भैया, अब अपने आप ही भैया कुछ-कुछ चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, कि पता नहीं क्या हुँ, होगा, क्या नहीं होगा। मतलब पूजा करके उठते हैं और मन ही मन में अंदर उनसे बात करते रहते हैं, देखिए आपने इतने लोग का भला किया है, मेरी हुँ, भी सुन लीजिए प्लीज़। मैं अरे! भी एक छोटी-सी भक्त हूँ आपकी, मेरी पे हुँ, कृपा करिए। और अचानक से भैया इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है कि तू चिंता क्यों करती है? तू सफल होगी। तू हुँ, चिंता क्यों करती है? सब सही होगा। फिर भैया पापा का ऑपरेशन था आँख का। मैं अंदर ही अंदर पूरे समय प्रे कर रही थी, प्रभु हुँ, बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, उनको अच्छा विज़न दिखने लगे, जो हुँ, क्लैरिटी है और बेहतर हो जाए। हुँ, हुँ, भैया हॉस्पिटल में ही बैठे थे और इंस्टा चला रहे थे, थोड़ा-मोड़ा हुँ, बाबा से अंदर ही अंदर बात करते रहते थे। हुँ, अपने हुँ, आप एक मैसेज आता है कि ऑपरेशन हो गया और कुछ बात बता। मैंने ओहो! कहा हाँ भैया। हुँ, बस भैया। फिर हुँ, मैंने कहा कि बस प्रभु ऐसे कृपा करिए कि उनका हुँ। विज़न अच्छा हो जाए और बेहतर हो जाए। आप चिंता ना कर, फिर देखिए उन्होंने यहाँ तक लाया है तो आगे भी वे ही लेकर जाएँगे। जी बिल्कुल। भैया, और मतलब मेरे को था नहीं कि अचानक से, मतलब ये सब चीज़ें मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं आता, तू हुँ, चिंता मत कर सफल होगा, ये सब बहुत आता रहता है, बट स्पेसिफिक ये आ गया, ये मेरे हुँ, को बड़ी हैरानगी हुई थी कि क्योंकि अक्सर मैं फीड्स देखती रहती हूँ, उसमें कभी मैंने नहीं देखा भैया, अरे! उसी दिन मैंने हॉस्पिटल में ही देखा। क्या बात! फिर मैं सोचती हूँ कि मुझको कैची धाम जाना है, तो मैं हुँ, अंदर ही अंदर सोचती हूँ कि मुझको कैची धाम जाना है, और सहारनपुर, वो, अरे! और भैया आप ही के चैनल से मैंने सुना था कि मेहंदीपुर हनुमान जी और बालाजी, तो अपने आप ही मुझे लगा राइट, कि चलो मैं जाऊँगी कभी न कभी। जी, तो मुझे लगा कि मैंने प्रभु से बोला कि लेकिन मुझे तो आपको अभी देखना है, वो तो जी। पता नहीं कब होगा। और भैया आउट ऑफ नोवेयर यूट्यूब पे अपने आप मेहंदीपुर वाले बाबा जी आ गए, ओह! उनकी पूजा हो रही है, अरे! बालाजी की पूजा हो रही है, सालंगपुर जी वाले बाबा की अपने आप वीडियोज़ सुबह शाम मेरे पे आने लगे, ओह! ओह! अपने आप। फिर मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, देर तो सामने से दर्शन नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया आपने, बहुत बड़ी बात है। जी। फिर भैया मुझे को कैची धाम जाने का बहुत मन है, तो हुँ, वो कहते हैं अचानक से पोस्ट आता है कि हुँ, तू चिंता मत कर, कैची धाम में कैची धाम तू अवश्य आएगी, अगर तू नहीं आ पाएगी तो मैं आऊँगा। ओह! और अक्सर मैं भैया ये रीड करती रहती हूँ, अक्सर। क्या बात! जी भैया। यही होता है, ये कई बार, ये हर बार कोइंसिडेंट नहीं कह सकते हम। जी जो भैया। दिमाग में चल रहा होता है, जो सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, वो किसी न जी किसी भैया। पोस्ट के माध्यम से उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। मन में जो जी दुविधा भैया। होती है, उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। वो एक आश्वासन हो जाता है कि नहीं, अभी मेरे सवाल का जवाब दे दिया, प्रभु है मेरे साथ, वे अपनी उपस्थिति की तू चिंता क्यों कर रही है? जो भी आपका जी सवाल है, भैया। उसका सॉल्यूशन वे दे देते हैं। सही जी बात है, भैया। बिल्कुल सही कहा आपने। भैया मैं आपसे एक आखिरी अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं पूजा पाठ में बिलीव करती थी, जी, बट वो मुझको देखी कितना ज़्यादा तुम कर रही हो। मैं मतलब उनको अपना एक्सपीरियंस एग्ज़ाम से ही बताने लगी कि मेरे साथ क्या-क्या चेंजेस होते हैं। तो वो सुनती थी, अपने आप ही कह रही हैं एक दिन कि अच्छा, मतलब वो कहते हैं कि इंसान सही कर्म करने चाहिए, कर्म से ही भाग्य होगा। हुँ, हुँ, पूजा पाठ करना तो कोई भी कर रहा है, लेकिन उसका हुँ, कर्म नहीं सही है तो उसकी फल नहीं करेगा। मैंने करेक्ट, कहा कि ये पॉइंट आपका सही, बट स्टिल एक शक्ति तो मिलती है ना कि कोई है। आप किसी से रेगुलर बात कर रहे हो और आपको हर समय इंसान नहीं मिलेगा। राइट, आपको वैसे भी हर मतलब भैया कहीं न कहीं मतलब हुँ, डिटैचमेंट होती जा रही है ह्यूमन से। अब लगता है बस इनकी शरण में रहो। अब आए हो धरती पे तो कमाओगे तो हो ही। और बस बिल्कुल। पूजा पाठ करो और कमाओ और खत्म, निकल लो ऊपर चले जाओ। बस यही लगता है। तो देखिए, म कर्म कर्म भी इम्पोर्टेंट है। कर्म और भक्ति जी पैरेलल भैया। जानी चाहिए। और जो जी। कर्म कर रहे हैं, वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु, हुँ। आप प्रेरणा दीजिए कि मेरे हाथों अच्छे कर्म हो, और हुँ, वही हुँ। चीज़ प्रभु को समर्पित कर दीजिए। देखना सब अच्छा हो, जी। सब अच्छा होगा। जी भैया।
यस। जी। और फिर वो अपने आप ही कहें कि मैं भी तुम्हारे साथ करूँगी। तो मैंने कहा अरे वाह! आप तो करती नहीं, मानती नहीं ये सब तो कैसे? तो भैया फिर वो भी वो कह रही हैं कि मेरे दिमाग में अजीब से मेरे को अजीब-सा भारी-भारी लगता था, अजीब-सी चिढ़न, गुस्सा रहती थी हर समय। राइट। ऐसे लगता था कि मेरा माइंड ही गायब होता जा रहा है। अब मतलब उनका चेहरे मतलब अभी भैया 4 ही 5 दिन हुए हैं। उनको इतना ओके। और वो अंदर ही अंदर मान रही थी कि प्रभु हमको भी दर्शन करिए आप ही के चैनल से। और राइट, वो अपने अंदर रखी थी, मैंने अपने अंदर रखा था। राइट। जब आ गए वानर के रूप में तब उन्होंने बताया और वो ओके। रोने लगी उनको देख के कि क्या सही में ये सब होता है। फिर वो पूजा पाठ करने लगे, उनका चेहरा वो कहती कि अब मेरा माइंड ऐसा खिंचा-खिंचा नहीं रहता, बहुत रिलैक्स हो गया है और हुँ, बहुत शांत और मतलब बहुत सुकून मिलता है, जैसे लगता है कि बैठे ही रहो। राइट। ये जी तो भैया, भक्ति में बहुत शक्ति है बहन, बहुत जी परिवर्तन भैया। आते हैं हमारे जीवन में, सब कुछ बदल जाता है। भक्ति के हुँ, मार्ग पर अच्छे कर्म करने की इंस्पिरेशन भी प्रभु ही हमें देते हैं। और आपने एक बात सही कहा कि भई हम क्यों लोगों से कहें? कहना तो वही प्रभु तो। से बातचीत करें। देखिए, जी, दुःख की बात हो, सुख की बात हो, देखिए दुःख सब है, कुछ बोल देना परिवार चाहिए। वालों के सामने रोएँगे या दुःख की बात करें तो वे हुँ, दुखी होंगे। बाहर वालों के सामने करेंगे तो वे मज़ाक उड़ाएँगे। तो मज़ाक बढ़ाएँगे। तो जो भी मन की बात है, दिल की अगर रोना भी है ना, तो प्रभु के सामने हुँ, कि प्रभु आपको तो पता है, ये संकट है, ये हुँ, दुविधा है, ये चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे जीवन में। बाकी शोलाले बाबा कहते हैं ना हमारे गुरुजी, हम आपके आप हमारे। बस वो सरेंडर, हुँ। सरेंडर कर जी, दिया ना, जी। बाकी तुम अच्युत का बस, होको डरना, जो बेसाथ है, तो किस बात की चिंता? किस बात का चिंता? थैंक यू वेरी मच बहन। जी, बहुत जी बहुत भैया, अच्छी तरह से आपने धन्यवाद। अपने अनुभव को साझा किया। एक जी, मैंने कहा ना इनोसेंस है आपकी भक्ति में, निष्कपट भक्ति है, जो है वो है। एक शुरुआत की जो एक फ्रेश भक्ति होती है ना, पहला कदम मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई बड़ा अनुष्ठान किया हो, यज्ञ किया हो या कोई कुछ बड़ा कुछ नहीं, सरल भक्ति। दिल से प्रभु से जुड़े हो, चालीसा के पाठ जी करते हो, भैया। राम नाम का जाप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और धीरे-धीरे आपने देखा आपकी लाइफ में भक्ति के कारण कितने पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हुए। तो जी जैसे भैया। आपके अनुभव जैसे जैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव, बाकी जो युवा भक्त आए थे उससे इंस्पिरेशन ली, वैसे कहीं न कहीं आपके अनुभव से भी बाकी भक्तों को इंस्पिरेशन मिल सकती है। आप पर राम जी और जी, हनुमान जी की तो कृपा है, साथ-साथ पूज्य नीम करोली बाबा की भी विशेष कृपा है। कहीं न हाँ कहीं भैया। वे मैसेज के माध्यम से या किसी न किसी के माध्यम से वो उपस्थिति का एहसास दिला रहे हैं, आपके सवालों के जी, जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने एक सवाल पूछना चाहूँगा, देखिए वैसे तो आपके अनुभव बहुत प्यारे आज हमने सुने, वैसे आपने हमारी बा बा हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप कब से हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या मोटिवेशन मिला? आप अपने शब्दों में कह सकते हैं। भैया लास्ट सितंबर अक्टूबर से जब से पेपर शुरू हुआ है उसके पहले से ही मैं चैनल में जितने मतलब ज़्यादातर एग्ज़ाम खत्म अरे ला प्रिपरेशन हो जाती थी, 2-3 घंटा लेट नाइट होता था, मुझको ऐसा लैपटॉप है, नेट है, अब इसका अच्छे से प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके। फिर मैं आपकी सारी चैनल अरे सारे वीडियोज़ देख डालती थी, सब, ज़्यादातर क्योंकि भैया शुरू में शायद बहुत कम ड्यूरेशन था 15-20 मिनट्स, तो बहुत ईज़ी होता था खत्म कर देना। राइट। वो मतलब भैया जैसे हम लोग वो लेते हैं लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, तो भैया राइट। हम लोग की आदत होती है 2-2 घंटे बैठ के देखने की। जी। तो उस तरीके की आदत हो गई है आपकी वीडियोज़ देखने की। तो उस ड्यूरेशन में भी मुझे लगा कि देख डालो जितना पॉसिबल हो सके। फिर मैंने भैया उसी समय से लास्ट ईयर सितंबर-अक्टूबर से ही आपकी वीडियोज़ देखा और फिर भैया फिर मुझे लगा कि भैया इनकी बहुत अच्छी डेडिकेशन से करनी चाहिए। पापा तो अच्छे खासे भक्त हैं ही, वो तो सब कुछ बोल डालते हैं इनसे और वो मुझसे कह भी रहे थे कि तुम करा करो उन मतलब बैठ के सिर्फ हाथ जोड़ के मत आया करो, पूजा-वूजा करा करो बैठ के। मतलब एक 1 डेढ़ घंटा तो दे देना चाहिए, अगर बहुत कोई बिज़ी नहीं है तो मुझे लगता है। अगर तो समय भैया नहीं भी है, वही कम भी समय है, मात्र आप हाँ, राम नाम आप बैठें, कई बार होता जी है भैया। शेड्यूल सबके पास इतना समय ना हो तो 15-20 मिनट भी हुँ, निकालें क्योंकि हमारे पास जी और भैया। चीज़ें करने के लिए बहुत समय होता है। तो प्रभु हुँ, को हुँ, हुँ। एटलीस्ट धन्यवाद करने के लिए तो समय निकालें। राम जी नाम का भैया। स्मरण करें, चालीसा के पाठ करें, अगर एक्स्ट्रा समय है तो सुंदरकांड का पाठ करें। जी देखिए, भैया। जितना प्रभु से जुड़ेंगे, आपका जीवन सरल होते जाएगा। और मतलब भैया इंसान से अटैचमेंट भी खत्म होती जाएगी। मैं तो मम्मी को यही सिखाती हूँ कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा ही धक्का लगता है अपने रिश्तों होता है, से। तो होता है। मुझे लगता है कि मैंने कहा इन पे आ जाइए और रिश्तों को छोड़िए, बस हो चलते रहिए, बहुत डीपली मत अटैच होइए। वैसे भी मैंने मतलब एक बहुत फैक्ट बात कह दी, जी, मतलब उनको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। मैंने कहा वैसे भी इस धरती पे ही नहीं परमानेंट रहना है, तो परमानेंट रिश्ते चलाने का क्या मतलब है? क्यों इतना बिल्कुल। परमानेंट
फिक्स हो जाती है कि नहीं श्रद्धा रखी, मतलब रखी है, रिलेशन रखी है, बट श्रद्धा कहीं और ही रखी है, सब कुछ बता दिया करिए उधर। और भैया विश्वास नहीं मानेंगे, मैं तो कितनी बार एग्जाम ड्यूरेशन में रोई हूँ, पता नहीं कि अपने आप ही पूजा करते टाइम ही आंसू आते। मैंने कहा आ रहे हैं तो भाई आ रहे, कोई बात नहीं। उनकी कृपा है बहन। देखिए, मैंने कहा जी ना, रोना भैया। भी है, अटैच भी होना तो प्रभु से हुई है। जी। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ठीक है, हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मगर हम्म। घर के बाहर जो जो लोग हैं उनके क्या इमोशंस है आपके लिए हमें नहीं वही। पता होता है। कौन हमारा वही। अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। मगर जी भैया। प्रभु तो हमारे हैं। प्रभु कभी भी, वे मंगल भवन है, वे हमारा मंगल ही सोचेंगे, हमारे लिए जो जी उचित भैया। होगा वे करेंगे। तो ये जी सही भैया। बात कही आपने। थैंक यू वेरी मच। मतलब जी। आप, मतलब थैंक कुछ यू भैया। कुछ ही महीनों की भक्ति है आपकी, और कुछ ही महीनों की भक्ति में जैसे जीवन जीने का उद्देश्य वो आपको पता चलने शुरू हो गया कि नहीं, ये जी मैंने कहा ना भैया। पहला कदम है। और अभी जी। आप देखिए कि अगर आपकी शुरुआती भक्ति इतनी मैच्योर्ड है, तो 5-10 हम्म। साल बाद वो सौभाग्य अगर मिले आपसे फिर से बात करने का, तो वो सत्संग किस बिल्कुल लेवल का भैया। होगा सोचिए। जी प्रभु, अब भैया। यही प्रार्थना है आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, आप खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें। जी भैया। सभी भक्तों से यही धन्यवाद। प्रार्थना है कि जो भी आज के युवा हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि जीवन में खूब तरक्की करें और प्रभु की भक्ति जी का भैया। प्रचार भी करें। और भैया पेपर भी सैटरडे को स्टार्ट हुआ, पेपर एंड भी ट्यूसडे को हुआ है। और क्या भैया और रिजल्ट भी भैया ट्यूसडे या सैटरडे में ही आ रहा है कभी। ओके, क्या बात। और और भैया फिर मुझे लगता है आधा काम तो हो ही गया है, अगर ट्यूसडे सैटरडे को हो रहा है तो आधी तो मैंने जंग ऐसी ही लड़ ली है, बाकी आप पे आपको सरेंडर। और भैया मैंने उनका देखा था कि एक लेडी आई थी आपके चैनल पे रिसेंटली, वो लवारिश लाशों को मतलब हाँ, दिल्ली वाले। दान करती थी। यस, यस। जी भैया। उन उनसे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली कि मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए, वृद्धाश्रम ओपन करना चाहिए कभी, या तो अगर आगे भैया मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपना इनकम का कुछ पैसा देना चाहूंगी। जी क्या भैया, बच्चों को, बूढ़ों को, और शेल्टर होम। मतलब अभी मैं बना तो नहीं सकती हूँ भैया, बट मैं अपने इनकम का जरूर कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर दूंगी हर महीने। क्या बात। ये जी विचार का भैया। आना भी बहुत बड़ी बात है बहन, क्योंकि कई लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, फिर भी वो जी विचार नहीं भैया। आता। तो मैं जी यही भैया। प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और जी आपने जो भैया। विचार किया है उसके लिए आपको सक्षम बनाए, ताकि जन जी सेवा के भैया। कार्य में आप अपना योगदान दे सकें। बस यही प्रार्थना और जी धन्यवाद। भैया। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए, कराने जी वाले भैया। प्रभु हैं, और आप जैसे प्यारे प्यारे भक्त आ रहे हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रही हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद उसके लिए। और इन फ्यूचर जी भी ऐसी भैया। कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के यस। माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और जी जाने के भैया। पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी भैया, वही गाना मैं गाना चाहूंगी, जितना दिया हनुमान ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये चमक ये धमक तो फूलवन महक मेरा हक सब कुछ सर कुछ हनुमान हम न तुम ही से तुम्हें ही से। और एक और है भैया, आपकी जिंदगी की डोर आपके ही नाम है, आप चाहे झोपड़ में रखो चाहे महल में रखो। क्या बस बात भैया। है। थैंक यू वेरी मच जी मैम। भैया। बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा धन्यवाद। का गुणगान किया। और जी भैया। हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा भक्त और जुड़ें, ताकि कहीं न कहीं जो एक फ़ोबिया है ना कि भई जो आज के युवा हैं, "अरे! भक्ति करना ये तो बोरिंग है।" अरे नहीं, ऐसा नहीं। छोटी जी उम्र में भैया। भी कैसे समय देखिए, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, करियर पे फ़ोकस है, प्रभु भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो सब कुछ कर सकता है। हम चाहते तो हर 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 एक चीज़ होती है, बट वो जी प्रायोरिटी भैया। की बात है। देखिए, हम्म। लोगों के पास मोबाइल में रील्स देखने का समय है, मूवीज़ देखने के लिए हम्म। समय है, जब भक्ति की बात आती है तो वे बैक ऑफ करते हैं। ऐसा ना जी करें, भैया। एटलीस्ट 15 मिनट निकालें, कम से कम 15 मिनट जी। निकालें। एटलीस्ट सुबह 10। शाम। यस, उसमें होगा बस। कि एटलीस्ट वो पहला कदम है। धीरे-धीरे आप खुद अंदर हम्म। से इंस्पायर होंगे कि नहीं, अरे वो 15 मिनट का मैं आधा घंटा करूँ, आधा घंटा का 45। हम्म। धीरे-धीरे वो प्रभु ही आपको इंस्पिरेशन देंगे। जी ऐसे-ऐसे भैया भक्तों से बिल्कुल। मिलाएँगे, किसी न किसी रूप में, मोबाइल पे हम्म। मैसेजेस के माध्यम से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। वो जी आप भैया। वो 15 मिनट की भक्ति फिर कब वो 1 घंटे वाली हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। बहुत हम्म। अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच बहन। बहुत थैंक यू सुंदर-सुंदर भैया। अनुभव आपने शेयर किए। थैंक यू। बहुत प्यारे जी शब्दों में भैया। आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और जाने से पहले जैसे हमको पता है, आपको पता है कि इस सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो जी भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख
देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज ये कार्य में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। पवन सुत हनुमान की जय जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान भैया।